कराची में रोज़ बरोज़ बढ़ते ट्रैफिक हादसात कोरंगी सनती एरिया के पीटी पुल पर ट्रैफिक हादसे में बाप और कमसिन बेटे के जाँ बहक होने का वाक़या पेश आया है। मुतवफ़ी रिजवान के भाई नदीम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा गफलत, लापरवाही, माली नुकसान पहुँचाने की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। मज़ीद इसी पर कुछ अहम तफसीलात मेराज अख्तर से हासिल करेंगे। बताइएगा मेराज। गुज़िश्ता रात को कोरंगी सनती एरिया का इलाका है, जाम सादिक पुल, केपीटी पुल भी कहलाता है और जाम सादिक पुल भी कहलाता है। इस पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था हादसे का, जिसमें एक ट्रॉलर जो है वो खड़ा हुआ था और अंधेरे के बायस जो है तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जिस पर एक फैमिली सवार थी, ये उसको जा घुसी थी, जिसके नतीजे में 48 साल रिजवान और उसका 3 साल बेटा था रोहान, ये दोनों जाबाक हो गए, जबकि जो इनकी वाइफ थी रिजवान की वो मामूली जख्मी हुई। इस वाक़े का जो है मुकदमा इस वक्त कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने मुतवफ़ी रिजवान के भाई हैं नदीम, इनकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इसमें मुकदमे में जो है वो गफलत, लापरवाही और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल की गई है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो भी इसका मालिक है जो यहाँ से उस तरह से खड़ा कर गया था लापरवाही करके, उसको तलाश किया जा रहा है। ताहम अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी इसमें नहीं मिली। जी, बहुत शुक्रिया आपका मेराज अख्तर। बात करें कराची के मसाइल की, तो कराची में मसाइल ही मसाइल है। जमात इस्लामी का कल से शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। मुनम जफर बोले कि 50% कराची पानी से महरूम है। पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। 84 इंच की लाइन का 2 बार टूटना इदारों की नाअहली है। लोग टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। 2000 में मिलने वाला टैंकर आज 7000 रुपये का हो गया। इस वक्त अक्सा शेख अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। पानी का मसला तो सबसे ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट का मसला अलग है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मसला अलग है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, उनसे हम जानते हैं। आप हमें बताइएगा कि शहर कायद में मसला नहीं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। पानी का मसला अलग है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाम कितनी मजबूर हुई है कि वो टैंकर ख़रीद के गुजारा कर रही है? देखिए, पानी का मसला इस वक्त शहर का एक बहुत बड़ा क्रोनिक एक प्रॉब्लम है जिससे पूरा शहर गुजर रहा है। और शहर का 70% इलाका ऐसा है जहां पानी अवेलेबल नहीं है। किमाड़ी, बल्दिया, औरंगी टाउन, कुरंगी, लांडी, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, ये सारे इलाके वो हैं कि जहां पानी लोगों को मैसर नहीं है। लोग टैंकर ख़रीदने पर मजबूर हैं और ये तो हुकूमत की नाअहली है कि वो इस पूरे अमल की सरपरस्ती कर रही है। इस शहर को K4 मनसूबा नहीं मिला, K3 मनसूबा नेमतुल्लाह खान साहब ने दिया और जो K4 मनसूबा है वो बनने का नाम नहीं ले रहा पिछले 19 साल से। शहर के अंदर जिन लाइनों के ज़रिए पानी आता था, 84 इंच की लाइन तोड़ दी गई। BRT पे काम के नतीजे के अंदर वो बहाल हुआ, उसके बाद दोबारा एक मरतबा तोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में पिछले 15 से 20 दिन के अंदर शहर का बड़ा इलाका पानी से महरूम है। हम हुकूमत से, उसके वज़रा से ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप ज़बानी जमा खर्च ना करें, लफ्ज़ी जंग ना करें, लफ्ज़ों की जंग, आप लोगों के मसाइल हल करें, आप लोग कराची के लोगों को रिलीफ दें। इस मसले के लिए आपने एहतजाज की भी कॉल दी है? जी, पानी के मसले पर जो इस पर शहर का बहुत बड़ा मसला है, शहर कराची में इंशाअल्लाह ताला कल 21 दिसंबर को शाम 4 बजे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अहम स्पॉट पर जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि पानी का मसला मज़ीद संगीन होता जा रहा है। तो कल उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। 21 दिसंबर को शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पर जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। जी, गैस बिजली मसाइल बदस्तूर बरकरार। सर्द मौसम में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया, तो वहीं बिजली की बंदिश पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सबब बनती हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में गैस बहरान संगीन होता जा रहा है। जैसे जैसे मौसम सर्द होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की जानिब से गैस मसाइल की शिकायत भी जो है वो मामूल बन चुकी है। इसी के साथ साथ हम बात करें कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें औरंगी टाउन है, कोरंगी है, शाह फैसल कॉलोनी है, बिलाल टाउन है। इसी के साथ साथ मलिर के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लियारी ओल्ड सिटी एरिया समेत कराची के मुख्तलिफ पोस्ट पसमानदा नवाई इलाके ऐसे हैं जहाँ से रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को ना सिर्फ गैस मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके मामला ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर होते हैं। शहरियों का कहना है कि रात 9 बजे से लेके
सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है, लेकिन दिन भर भी उन्हें गैस के वसूल में शदीद मसाइल दरपेश होते हैं। जब या तो गैस प्रेशर कम हो जाता है या फिर गैस गायब हो जाती है, लकड़ियाँ और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। गैस की भारी भरकम बिल अदा करते हैं, जिनकी अदायगी अब उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। दूसरी जानब अगर बिजली के हवाले से बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाके भी जो है वो बिजली के मसाइल से मुतासर हैं। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरों का कहना है कि पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, जबकि बिलों की बाकायदगी से अदायगी के बावजूद उन्हें लोड शेडिंग की अजियत झेलनी पड़ती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया जो है तकरीबन 8 घंटे है, और इसी के साथ साथ तर्जुमान SSCC का कहना है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से जो गैस आती है उसमें प्रेशर में कमी का सामना होता है, लेकिन सार्फिन की सहूलत के लिए रोजाना के बुनियाद पर लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिससे गैस मसाइल सार्फिन को दरपेश ना हो सकें। जी, पुलिस अपने अंदर गवर्नेंस और एहतसाब करे, हर इदारा अपनी हद में रहकर काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से साबिक IGs की मुलाकात, पुलिस इस्लाहात पर गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया। साबिक IGs ने तजवीज़ दी कि तफ्तीश कांस्टेबल सतह पर शुरू होनी चाहिए। पुलिस को मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करने के इकदाम को भी सराहा। सदर साबिक IGs अफजल शिगरी ने चाय की दावत पर वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया है। तफसीलात कुछ हासिल कर लेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताएगा खुर्शीद। मुराद अली शाह से साबिक IGs की मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर पुलिस इस्लाहात पर जो है गुफ्तगू हुई है। इस मौके पे मुराद अली शाह ने साबिक IGs का वज़ीर आला में मुर्तबात इस्तकबाल किया, और इस मुलाकात में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, IG पुलिस गुलाम नबी महमूद भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया है। अब पुलिस के अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया है, खिदमत और हिफाजत करना हमारा अवलीन है। इस वजह से साबिक IGs ने इत्तफाक करता हूँ कि थाने की नहीं कांस्टेबल की बात करें और इसको निखारें। साबिक IGs ने सिंध हुकूमत की तरफ से पुलिस एहलकारों और उनके खानदानों को मेडिकल इंश्योरेंस पर तारीफ की, जबकि साबिक IGs ने यह तजवीज़ दी कि तफ्तीश कांस्टेबल सतह पर शुरू होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है वो सिंध हुकूमत का पुलिस और को मेडिकल इंश्योरेंस इकदाम में सराहा जा रहा है, जबकि ये तजवीज़ दी साबिक IGs ने कि कांस्टेबल की सतह पर लिखे पढ़े और IT मुंसलिक लोग तरबियत होनी चाहिए, और सिंध पुलिस में रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ भी दी। और तजवीज़ में ये भी कहा कि थानों पर नॉन पुलिस यूनिट कायम करें, जहाँ पर जो भी आए अपनी शिकायत रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज करवा दे, और वो शिकायत खुद सिस्टम के जरिए पुलिस में आ जाए और निगरानी भी हो सके। और उसके अलावा इंश्योरेंस के फवायद से आवाम को आगाह किया जाए, हर शख्स अपनी अशिया की इंश्योरेंस करवाया जा सके। इस वजह से ये भी कहा गया इस इजलास में कि स्कॉटलैंड यार्ड में चोरी का पता लगाने की शरह 8% है। जिस शख्स से जो चीज़ छीनी जाती है इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स मालिकान जल्द कारोबार रजिस्टर्ड करा लें, वरना होंगे भारी जुर्माने, सख्त कार्रवाई भी होगी। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों को 31 जनवरी तक आखिरी मोहलत मिल गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इसमें गैर रजिस्टर्ड होटल और रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ जो है कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज ने रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों को आखिरी मोहलत जो है वो दे दी है। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से लाइसेंस ना हासिल करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जो है इस सिलसिले में जारी कर दिए गए हैं। तमाम गैर रजिस्टर्ड होटल्स और रेस्टोरेंट पाकिस्तान होटल और रेस्टोरेंट एक्ट 1986 की दिफा 1(5) के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। नोटिस के मुताबिक जो है पाकिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है भारी जुर्माना भी किया जाएगा, जबकि तमाम गैर रजिस्टर्ड होटल और रजिस्ट्रेशन मालिकान 31 जनवरी तक डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। इस नोटिस में ये भी हिदायत जो है वो दी गई हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद खिलाफ वर्जी की सूरत में पाकिस्तान होटल्स एंड रेस्टोरेंट एक्ट 1976 और ज़वाबित 1977 के तहत जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम गैर रजिस्टर्ड होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान को ये हिदायत जो है वो की गई है कि वो 31 जनवरी तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। जी शुएब मुख्तार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला सिंध से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की मजबूती पर बातचीत भी हुई है। मजीद इसी पर तफसीलात खुर्शीद रहमानी से हासिल करेंगे। बताइएगा खुर्शीद। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर्स की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों गवर्नर्स ने मुल्की सियासी और माशी सूरत पर तबादला ख्याल किया है। और इस मौके पर मुलाकात में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम अहमद, जाम खान शोरो, सईद गनी और जाम कामुल्लाह तारुजी भी शरीक थे। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की मजबूती पर गुफ्तगू की गई, जबकि मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाम तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी के पैगाम पहुंचाने पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुलाकात में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। जिना अस्पताल की शोबे इमरजेंसी से चार्ज पार्किंग खत्म करके फ्री पार्किंग बहाल कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं मीर किरियो से। जी मीर, बताइएगा। बिल्कुल सिंध के सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल कराची में कुछ रोज कबल सुबह इमरजेंसी में चार्ज पार्किंग शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद सिटी 21 की टीम ने कल तफसीली रिपोर्ट की, जिसके बाद खबर पर एक्शन लेते हुए जिना अस्पताल की इंतजामिया में चार्ज पार्किंग खत्म करके दोबारा फ्री पार्किंग बहाल कर दी है। वाज़ेह रहे कि चार्ज पार्किंग में शहरियों से 10 से 20 रुपए लिए जा रहे थे, जिस पर सिटी 21 ने वहाँ खबर नशर की। सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए जिना अस्पताल की इंतजामिया ने चार्ज पार्किंग की वो बाकायदा तौर पर ख़त्म करके वहाँ पर दोबारा फ्री पार्किंग बहाल करके ऑफिशियली बाकायदा तौर पर बोर्ड भी लगा दिया गया है कि तमाम शहरों के लिए पार्किंग बिल्कुल फ्री है, जो भी आ सकता है वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकता है। लेकिन कुछ लोग कबल वहाँ पर जो ठेका था वो एक निजी कंपनी को दिया गया था, जिस पर 10 से 20 रुपए शहरियों से वसूल किए जा रहे थे। जी मीर किरियो, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज दूसरे सेशन में स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 2818 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि इंडेक्स 1,09,000 की सतह भी अबूर कर गया है। मजीद मार्केट की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि मार्केट के अंदर हमने देखा एक बार दोबारा जब कारोबार का आगाज़ हुआ आखिरी सेशन का तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और मार्केट पे तकरीबन 3,000 के करीब पहुंच रही थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा मार्केट जो है उतार चढ़ाव का शिकार हुई, लेकिन अब तक पॉजिटिव जोन में है मार्केट को। जान लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त अमीन यूसुफ जो मौजूद है। अमीन भाई, मार्केट रिकवरी मोड की तरफ आ गई है। कल का जो बड़ा डैमेज था उससे थोड़ा रिलीफ लग रहा है आपको मार्केट में, और सरमायाकार कुछ मोहतात हैं या कुछ खरीदारी होगी शेयर्स? देखिए, एक नीचे लेवल पे चीज़ें आती थी तो इन्वेस्टर आता है एक्यूमुलेट कर रहा होता है, लेकिन वो बात नहीं है जैसे 1,16,000 में इंडेक्स चले गया था, क्योंकि दिसंबर में क्लोजिंग्स भी होती हैं और म्यूचुअल फंड्स भी ऑब्वियसली फ़रोग कर रहा होता है। तो ये वजह है कि वो बात नहीं होगी। अब कोई न्यूज़ मार्केट मांगती है, कोई ऐसी न्यूज़ अब मार्केट में नज़र नहीं आ रही जिस पर मार्केट ट्रिगर करे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की थी। अगर कोई ऐसी न्यूज़ पॉजिटिव आ सकती है, किसी इन्फ्लोज आ जाते हैं कहीं से, तो उसको ट्रिगर करेगी। मार्केट न्यूज़ मांग रही है, अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मार्केट उसको ट्रिगर करेगी। अनलेस आप देखेंगे मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, प्लस नंबर्स भी दिखाएगी, नेगेटिव नंबर्स भी दिखाएगी। कुछ इन्वेस्टर्स बेच रहे होंगे, कुछ ले रहे होंगे, जो बिल्कुल खाली होंगे वो ले रहे होंगे, जिनको प्रॉफिट टेकिंग करनी हो मार्केट से एग्जिट कर रहे होंगे। तो मार्केट में ऐसी कोई बुराई नहीं है, ख़राब नहीं लग रही। लेकिन इसी तरह से जो सेशंस अभी हो रहे हैं, इसी तरह से मार्केट वॉलेटाइल बहुत रहेगी। इसमें एक होगा इन्वेस्टर्स को चाहिए कि अपने वॉल्यूम्स थोड़े कम कर लें, छोटे वॉल्यूम्स के साथ काम करें, क्योंकि बड़ी बड़ी मूवमेंट अगर 3,000 प्लस होगी तो 3,000 माइनस भी हो सकती है। क्या इस वक्त फंड्स की जानिब से अब माल बेचना कम हो गया है? जो एक सबसे बड़ा मसला आ रहा था कि म्यूचुअल फंड्स की जानिब से सेलिंग थी, जो प्रेशर हमने देखा, तो क्या इसको एब्जॉर्ब कर लेगी मार्केट अगर मजीद कोई इस तरह से माल दोबारा से बेचा गया उनकी जानिब? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि कितना क्वांटम है, वो नहीं कह सकते कि अगर बड़ा क्वांटम में आता है। देखिए, म्यूचुअल फंड का अपना पैसा नहीं होता है, क्लाइंट का होता है, वो रिडम्पशन आती है तो उनको बेचना मैंडेटरी होता है, तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन वही वाली बात है, मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, रुझान काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट आगे फर्दर और नीचे जाएगा तो रेवेन्यूज़ नहीं है, तो इसलिए लोगों को डिविडेंड, अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं वो पिक कर रहे हैं, उनमें भी काम हो रहा है। वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बायर अवेलेबल है।
ठीक है, जैसे अमीन यूसुफ का कहना है कि मार्केट के अंदर कहा नहीं जा सकता, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन इस वक्त तक जहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ जो छोटे सरमायाकार होते हैं वो थोड़ा मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल मार्केट के अंदर हमने देखा एक डैमेजिंग जो सिचुएशन थी उससे कुछ आज सहारा हुआ है मार्केट को। अगर आज अच्छे नोट के साथ मार्केट ने अख्ताम किया तो फिर जो नेक्स्ट आने वाला वीक है उसके अंदर एक अच्छी रैलीज का जो है वो इनेकाद हो सकता है, क्योंकि एक दिन उसमें कारोबारी वैसे भी कम हो जाएगा, 25 दिसंबर की छुट्टी आ जाएगी अगले वीक के अंदर, तो कम कारोबारी वक्त भी होगा और उसके अंदर ज़्यादा जो है प्रेशर भी देखा जाएगा, रोल ओवर वीक भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अब मार्केट जो है जहां वो कल की जो डैमेजिंग सूरत हाल थी आखिरी वक्त पे जो हमने देखा बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर गए थे, उससे अब मार्केट जो है वो निकल आई है और मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आज उसी का रुझान इसी वजह से था कि जब कम कीमतों में शेयर्स बिक रहे थे तो वहाँ ख़रीदार मौजूद थे, जिसकी वजह से मार्केट जो एक अच्छी रैलीज के साथ अपना कारोबार रहा और दूसरा सेशन भी एक बहुत अच्छा जो है से अपनी कारकर्दगी दिखाई और मार्केट में अब आखिरी वक्त के अंदर थोड़े से लेन देन जो है वो देखी जाती है। तो अब देखते हैं कि लोग जी, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है स्टॉक मार्केट में। कारोबारी हफ्ते के हवाले से बात कर रहे थे अयाज राना हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका अयाज। नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी मार्केट में सॉलिड वेस्ट की खुसूसी सफाई मुहिम जारी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 100 ट्रक कचरा और मलबा उठाकर लैंडफिल साइड मुंतकिल कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमें रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की सबसे बड़ी मार्केट जो कि ज़िला वस्ती की भी सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली शहर की मार्केट है। यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम दरम बरम था। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताज सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नॉर्थ नाजिमाबाद हुमैर अहमद की ज़ेर निगरानी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से 5 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम जो है यहाँ पर शुरू की गई। आज उसका 5वां और आखिरी रोज़ है और काफ़ी साफ़ सुथरा जो है वो इलाका दिखाई दे रहा है। हुमैर अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बताइएगा यहाँ पे ज़रूरत क्यों महसूस हुई सफाई की और अब तक क्या काम हुआ 5 रोज़? जैसा कि आपने बिल्कुल सही अर्ज किया कि हैदरी मार्केट नॉर्थ नाजिमाबाद की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की और इवन कराची की भी सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक मार्केट है। ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करती है और हमारी कोशिश यही है कि यहाँ के जो ताजिर काम कर रहे हैं उनको बेहतरीन बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और बिजनेस एनवायरनमेंट में सफाई से हमने स्टार्ट किया है। इसका सफाई के बारे में वक्तन फ़वक्तन हमें ताजिरों की जानिब से कंप्लेन रिसीव होती थी कि यहाँ पे सफाई का फुकदान है, जिसकी वजह से 5 रोज़ा हमने सफाई मुहिम का यहाँ पे स्टार्ट किया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हिदायत देकर और 100 के अराउंड यहाँ पे ट्रक लोड हमने गार्बेज का यहाँ से उठाया है और जिसके बाद पूरी हैदरी मार्केट को हमने क्लीन कर दिया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सफाई तो रोज़ का अमल है, कचरा रोज़ जनरेट होता है, रोज़ सफाई होनी चाहिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या इकदाम उठाए? इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने पैकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ पॉकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे कि बिन्स प्लेस करेंगे और उन बिन्स के ऊपर दुकानदारों को, क्योंकि जो हैदरी मार्केट की जो एसोसिएशन है उसके सदर भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो हमने इनकी जिम्मेदारी लगाई है कि ये ताजिरों को बाउंड करें कि सिर्फ उन डेडिकेटेड बिन्स के अंदर ही कचरे को डंप किया जाए और रोड के ऊपर कचरे को डंप ना किया जाए ताकि उसकी वेस्ट की हम कलेक्शन कर सकें। फराज साहब, आप ताजिर रहनुमा भी हैं, ये बताइए कि अब तक जो काम हुआ क्या उससे आप मुतमईन हैं और इसको जो है सस्टेनेबल जैसा कि इसी साहब ने कहा किस तरह रखा जा सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये जो काम जो हुआ है ना, वक्त की ज़रूरत थी। इस वक्त जो सुई गैस वालों ने पूरा कराची खोद दिया, सेंट्रल के अंदर हैदरी मार्केट के एतराफ पूरा खुदा हुआ था, तो ये मार्केट चमक चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि इसको जो है मुस्तकिल बुनियादों पर साफ सुथरा रखा जाएगा। जी।